हेलो दोस्तों, ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपको एक ये छोटा सा हाफ स्वेटर का पैटर्न बताने वाली हूँ। बहुत ही इजी नई तरीके से पुरानी डिजाइन को नया लुक मैंने दिया है। ये डिजाइन लगभग सभी ने बनाया होगा। 3 फंदों की ये डिजाइन है और बहुत ही इजी पैटर्न है। बीच में ये मैंने 6 सिलाई प्लेन बिना है। आप चाहिए तो इतना जितना मेरा इसमें है इतना ही आप प्लेन भी रख सकती हैं। मैंने इस तरह से रखा है ताकि ये जो पुरानी डिजाइन को नया लुक दिया जा सके और एक नया पैटर्न हमारा तैयार हो सके। अब देखिए, ये जो स्वेटर है सेम वही पैटर्न है जितने फंदे का मैंने अभी तक आपको बताया हुआ है। बस इसमें 3 फंदा कम है। वो कैसे है ये मैंने आपको पूरा डिटेल में इस स्वेटर में बताया है। आप इसको देखिए तो आपको जरूर समझ में आएगा और इसको बनाना भी बहुत इजी है। ये है वर्धमान का 2 प्लाई का ऊन, जिसको मैंने टोटल 9 नंबर से बनाया है। और इसको अब मैं बनाने के बाद अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, ये हमारा जोड़ है। शोल्डर पे ये सिर्फ इस तरह से एक एक डिजाइन आया है व्हाइट का, फिर एक मैरून का, यानी कि 2 लाइनिंग बनी है डिजाइन की। यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया इस तरह से। तो यहाँ पे जब हम इसको हाफ करेंगे तो ये देखिए, ये जो हाफ है यहाँ से अगर आप नापिए तो ये हमारे स्वेटर की लंबाई देखिए 13 इंच है। डिजाइन की वजह से थोड़ा सा ये सिकुड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप इसको अच्छे से इस तरह से देखिए खींचेंगी तो ये हमारा 14 इंच इसकी लेंथ आ जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। अब ये जो पैटर्न है इसको मैंने थोड़ा सा ज्यादा बिना है इस डिजाइन की वजह से। लंबाई मैंने आपको दिखाई दी। चौड़ाई देखिए इस तरीके से लगभग यही 10 इंच है, जितना कि मैंने 70 फंदों का पैटर्न अभी तक आपको बताया है। इसके पहले मैंने आपको वी गला बताया था, ये गोल गला है। इसके फंदे जो है 38 मैंने दोनों साइड पे रखे हैं। 26 बैक में है। 13 फंदे जो दोनों तरफ हम उठाते हैं उस तरह से। और स्लीव में भी मैंने दोनों तरफ 38 करके इस तरह से फंदे उठाए हैं। तो देखिए ये इस तरह से पैटर्न आया है। 2 उल्टा 2 सीधा का बॉर्डर है। यही बॉर्डर नीचे भी है। तो इस तरीके से मेरा ये पैटर्न बनके तैयार हुआ है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए बैक पार्ट इसका अभी मैंने बैक गला नहीं घटाया है। बैक में जो मैं गला घटाती हूँ तो वो मैंने नहीं घटाया है। ये डिजाइन कंप्लीट होने के बाद ये 2 सिलाई मैंने ये सादा वाला बिन लिया, जो कि ये 6 सिलाई है। तो ये 2 सिलाई बिनने के बाद अब मैं यहाँ पे इसका गला घटाऊंगी। ये देखिए इतना, ये इस तरह से है, ये इस तरह से ये है। तो अब फ्रंट पार्ट भी सेम इसी तरीके से। तो इसके लिए देखिए, जैसा मैंने पहले आपको पैटर्न बताया है सेम वही पैटर्न मेरा है। और 9 नंबर की सिलाई से मैंने पूरा बिना है, नीचे का ये बॉर्डर भी और ये पूरा स्वेटर भी। तो इसमें मैं इस तरह से फंदे करके टोटल 68 फंदे डालूंगी। मैं इसीलिए आपको पूरा पैटर्न समझाने की कोशिश भी करती हूँ और डिटेल में बता देती हूँ, जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना आए। तो इसमें मैंने 2 सीधा 2 उल्टा का ये बॉर्डर बीना है। तो ये देखिए 2 सीधा स्टार्ट हुआ है और लास्ट में 2 उल्टा है। तो इससे जब हम दूसरी तरफ का पल्ला रख के सिलाई करेंगे तो ये बॉर्डर बराबर आएगा। तो जैसे जैसे आप बीनेंगी आपको आइडिया होता जाएगा। तो ये मेरा जो ऊन है ये 2 प्लाई का वर्धमान का ऊन है, जो रैबिट ऊन आता है वो वाला है। तो अब देखिए ये सिंगल ऊन से ही मैं इसमें टोटल 68 फंदे डालूंगी। और ये फंदे मैं बहुत टाइट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे को पहनाने में दिक्कत होती है नीचे में, इसीलिए मैं ये सिंगल ऊन से ही डाल रही हूँ और ये बहुत टाइट नहीं है। तो टोटल 68 फंदे डाल के 15 सिलाई का बॉर्डर बनाएंगे और 16वीं सिलाई में मैं इसमें 1 फंदा घटाऊंगी। तो क्यों घटाऊंगी वो मैं अभी बॉर्डर बिनने के बाद आपको बता देती हूँ। मैंने ये जो डिजाइन सेट किया है, अभी तक मैं टोटल 70 फंदे का ही बॉर्डर बना के ऊपर स्वेटर बनाती थी, लेकिन अब मैंने बॉर्डर को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि इतना आपको काफी कुछ समझ में आ गया होगा, तो ये फंदा और बॉर्डर एडजस्ट करने के लिए मैंने इस तरीके से 68 फंदे डाले हैं। क्योंकि जब हम 70 फंदे डालते हैं तो 2 यहाँ पे अगर सीधा आता है तो 2 लास्ट में भी सीधा आता है। तो इस तरह से, या आप ये कर सकती हैं कि स्टार्टिंग में आप एक सीधा बिनने के बाद फिर बॉर्डर एडजस्ट करिए, तो आपके ऊपर है। लेकिन मैंने इसमें इस तरीके से किया है, इसलिए मैंने आपको इस तरीके से बताया है। तो मैं इसमें 15 सिलाई का बॉर्डर बनाऊंगी
और 16वीं सिलाई जो उल्टा सिलाई रहेगा उसमें मैं एक फंदा सेंटर में घटा दूंगी। तो ये फंदे डालने के बाद 15 सिलाई बॉर्डर बिनने के बाद फिर मैं आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखिए टोटल मैंने 15 सिलाई का बॉर्डर बना लिया है। यहाँ पे देखिए 2 सीधा, यहाँ लास्ट में 2 उल्टा। शुरुआत दोनों तरफ से 2 सीधे से होगी। तो अब ये हमारी उल्टी सिलाई है, तो पूरी सिलाई हम उल्टा उल्टा बीनेंगे। तो ये देखिए पहला वाला फंदा उतार के ऊन आगे कर लेंगे और इस तरह से उल्टा बीनते हुए बीच में मैंने एक फंदा इसमें घटा दिया है। तो लगभग हाफ करके इसको हम बीच में एक फंदा घटा देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हो गया। और अब मैं जो घटाऊंगी देखिए इधर से 2 उल्टा है और इधर से सीधा, इन दोनों फंदों में से ये लेके 2 फंदा एक साथ बिन दूंगी और पूरा सिलाई फिर इसी तरीके से उल्टा उल्टा बना लूंगी। अब ये जो हमारी डिजाइन बनेगी वो टोटल 67 फंदे की बनेगी। आपका बच्चा अगर हेल्दी है या आपको और थोड़ा बड़ा बनाना है तो बहुत ज्यादा फंदे नहीं बढ़ाइएगा, बस लंबाई बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि इस वाली डिजाइन में चौड़ाई बढ़ती है, लंबाई नहीं। तो मैंने देखिए काफी इसको, अभी मैं जब डिजाइन सेट करूंगी तो आपको दिखा दूंगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है और कितना ज्यादा बनाया है। क्योंकि नॉर्मली मैं 25 केबल या 30 केबल का स्वेटर बनाती हूँ। छोटे बच्चे का, 1 साल तक के बच्चे का मैं लगभग 25 केबल ही बनाती हूँ, जो 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को आ जाता है। तो इसमें मैंने टोटल ये जो है देखिए टोटल ये 40 केबल बनाया है। तो इसमें मैंने साइड से फंदे उतारे नहीं है, बस ये जो प्लेन वाला मैंने बिना उसमें मैंने फंदा उतारा है। बाकी इस डिजाइन की वजह से मैंने इसमें किनारे पे बिनाई की है। तो अब देखिए उल्टी सिलाई मैंने बना ली है। तो अब यहाँ मैं व्हाइट कलर लगाऊंगी। ये भी अभी मैंने इसमें ऊन छोड़ा हुआ है क्योंकि अभी मुझे ये वाला बनाना है, तो मैंने इसको कट नहीं किया है। और मैं यहाँ से देखिए अब दूसरा गोला लगा के दोनों के लिए मैंने अलग अलग लगाया है। आप अगर बैक बना ली है तो आप वही ऊन लगा सकती हैं और कोशिश करिए कि सबसे पहले बैक पार्ट बनाएं, जिससे कि आपको ये मिल जाती है, लंबाई का अंदाजा हो जाता है, या आपको ये लंबाई समझ में आ जाती है कि आपको अपने बच्चे के लिए कितना बड़ा स्वेटर रखना है। अगर आपको लगता है कि बच्चे के लिए आपको क्या साइज बनाना चाहिए, तो बच्चे का कोई भी आप टॉप ले लीजिए, टी शर्ट ले लीजिए, उससे आप इसको नाप सकती हैं, इसकी लंबाई और ये आर्म होल तक का, उसके हिसाब से आप चौड़ाई देख सकती हैं। अगर कपड़ा है तो आप उससे इसको चाहिए तो बराबर बनाइए, अगर आपको एकदम फिट बनाना है। और अगर आपको बड़ा बनाना है तो आप 2 अंगुल 3 अंगुल बड़ा बना सकती हैं, क्योंकि अभी इस समय पे जो मैं स्वेटर बना रही हूँ अभी कम से कम बच्चे को पहनने में 4 से 6 महीना लगेगा। तो इतने पीरियड में बच्चा और आपका बड़ा होता है, तो इस हिसाब से आपको स्वेटर थोड़ा सा बड़ा बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी बढ़ते हैं। तो अगर आपको फिट बनाना है तो आप फिर पूरा प्रॉपर इसी तरीके से बनाइए, नहीं तो आप इसको थोड़ा और बड़ा बना सकती हैं। तो यही सेम फंदे का बॉर्डर का ऊपर आप सिर्फ 75 फंदे कर देंगी, इसकी लंबाई और बढ़ा देंगी, तो आपका ये 2 साल तक का बच्चा बहुत आराम से पहनेगा। क्योंकि ये देखिए इसकी चौड़ाई बहुत ज्यादा, ये देखिए 67 फंदे की चौड़ाई इतनी है, काफी चौड़ाई है। तो अगर इंची टेप से मैं दिखाऊं तो ये देखिए अभी इसकी चौड़ाई जो है ये 10 इंच है, सिर्फ 67 फंदे में। और इसकी जो टोटल लंबाई, अभी मैंने इसका गला नहीं घटाया है, तो अभी ये 11 इंच के से थोड़ा ज्यादा है। गला घटाने के बाद लगभग ये 12.5 इंच हो जाएगा। और ये जो मैंने ये घटाया है, ये देखिए यहाँ से बिल्कुल, ये देखिए 8.5 इंच है। यहाँ से अगर मैं रखूं, यहाँ से मैंने घटाना स्टार्ट किया है, तो ये देखिए ये 8 इंच पे मैंने इसका ये बाजू घटाया है। तो अब इसके लिए देखिए जो मैंने डिजाइन स्टार्ट किया है, पहले फंदे से मैंने बिनना स्टार्ट किया, मैंने इसमें किनारे पे फंदे नहीं उतारे हैं। तो 1 2 3 और ये फंदा उतार लिया। ये डिजाइन सबने बनाया होगा, मैंने बस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है, पूरा मैंने ऑल ओवर नहीं डाला है, बीच बीच में मैंने थोड़ा सा प्लेन कर दिया। तो ये देखिए 3 फंदा बीनेंगे, 1 फंदा उतार लेंगे सीधी तरफ से। तो इसी तरीके से मैंने ये व्हाइट के 4 डिजाइन डाले हैं।
ये देखिए इस तरीके से, बहुत ही इजी डिजाइन है, बस थोड़ा सा पैटर्न अलग है और इसी से आपका डिजाइन अलग हो जाता है। तो आप इसको फुल बनाइए, हाफ बनाइए, ये आपके ऊपर है। और इस तरह से छोटे बच्चे का लगभग हर पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इस बेस पे आप अपना स्वेटर किसी भी साइज का बना सकती हैं। तो ये देखिए इस तरह से टोटल मेरे ये जो 67 फंदे हैं, अगर आपको थोड़ा सा और चौड़ा चाहिए तो आप टोटल 71 फंदे रख सकती हैं। फिर यहाँ पे आप फंदे घटाने की जगह बढ़ाइएगा। 68 फंदे मैंने जो लेके बनाए हैं, तो आप उसमें 3 फंदे और प्लस कर लीजिएगा। थोड़े से और अगर बड़े स्वेटर आपको बनाने हैं तो आप सेवेंटी 75 फंदे तक रख सकती हैं। अब देखिए ये मेरा जो डिजाइन सेट हुआ है, स्टार्टिंग में 3 फंदा है और लास्ट में 3 फंदा है वाइट का। अब उल्टा साइड यहाँ पे हम फंदा उतारेंगे नहीं, बस मैं इसको ऐसे ही दोनों तरफ से बिन रही हूँ। देखिए पहला फंदा मैंने बिन लिया, अब ऊन अपनी तरफ करके ये फंदा उतार के फिर ऊन पीछे। नॉर्मल सी डिजाइन सबने बनाई होगी। ये देखिए ऊन अपनी तरफ करके फंदा उतार लेंगे और ये, तो इस तरह से 3 फंदा बिनना है, 1 उतारना है। स्टार्ट मैंने व्हाइट से किया है डिजाइन का, नीचे मैंने कोई प्लेन नहीं किया है अलग से, सिर्फ जो उल्टी सिलाई बनाई थी वही प्लेन है, क्योंकि नीचे बॉर्डर है इसलिए मैंने यहाँ पे बिना कोई प्लेन सिलाई बीने सीधी साइड से डिजाइन स्टार्ट कर दिया है। उल्टे साइड से जब 2 कलर की डिजाइन बनानी होती है, आप फंदे बढ़ा लेंगी तो आपका स्वेटर में डिजाइन बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। बस आप अपने स्वेटर का जो डिजाइन डाल रही हैं उसके फंदे अच्छे से काउंट करके एक बार सेट कर लीजिए, तो आपका डिजाइन सेट हो जाएगा। इसके लिए मैंने 4 के मल्टीपल फंदे लिए हैं, लास्ट में +3 कर दिया है। तो इसी हिसाब से आप अपना डिजाइन सेट कर सकती हैं। ये देखिए बस इसी तरीके से पूरी सिलाई। तो मैं आपको सारी डिजाइन नहीं बता रही हूँ, मैंने बस एक जो पैटर्न बनाया है वो मैं बता रही हूँ। और कभी कभी हम डिजाइन के हिसाब से फंदे कैसे कम और ज्यादा कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि बॉर्डर के बाद आप फंदे बढ़ाएं ही, हो सकता है आपको फंदे ना भी घटाना पड़े अगर आप थोड़े हेल्दी बच्चे का बना रही हैं। क्या आप चाहें तो 66 फंदे डालिए, 1 फंदा बढ़ा लीजिए बीच में, लेकिन मैंने बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा ढीला रखने के लिए 68 फंदे डाले। मैं 70 फंदे का ही बॉर्डर बनाती हूँ। और ये जो ऊन है ये 2 प्लाई ऊन है, तो ये थोड़ा सा देखिए और चौड़ा हो जाता है। 4 प्लाई का ऊन जो बेबी ऊल होता है वो थोड़ा सा पतला होता है और ये 2 प्लाई का ऊन थोड़ा सा मोटा होता है। लेकिन मैं दोनों को ही 9 नंबर से बिनती हूँ। और ये भी देखिए मैं 9 नंबर से ही बना रही हूँ, ये मेरी 9 नंबर की सिलाई है और इसी से मैंने बॉर्डर भी बिना है, इसी से मैं ऊपर बिन रही हूँ। अब हमारी दूसरे कलर से जो डिजाइन स्टार्ट होगी, तो इसी वजह से देखिए मैं पहला फंदा बीन रही हूँ। यहाँ पे ये पहला फंदा मैंने बीना, अब दूसरा फंदा हम यहाँ उतारेंगे और इसके बाद से हम फिर ये 3-3 फंदे बीनेंगे। इस तरह से 3 फंदा बीना और जो 3 वाइट था उसका बीच वाला उतार लिया। अब ये देखिए ये हमने उतारा था, इसके पहले का इसके बाद का ये हम बिन लेंगे इस वाले कलर से जिसको हमने उतारा है। ये देखिए ऐसे फिर ये उतार लेंगे। तो यही सिंपल डिजाइन है। इस डिजाइन का मैंने देखिए व्हाइट से 4 लाइन बनाया है। ये देखिए 1 2 3 4, ये 4 लाइन मेरी व्हाइट से बनी है और 1 2 3 ये डार्क कलर से बना है। तो ये मेरा डार्क कलर है, जो चुकंदर वाला कलर होता है ये कलर है। आपको शायद प्रॉपर कलर ना दिख रहा हो, ये मेरा जो एक चुकंदर वाला कलर होता है वो कलर है। तो मैंने इस तरह से, आप कोई भी मनपसंद 2 कलर में 3 कलर में आप चाहे बनाइए, आप चाहे तो ये अलग अलग सेट बना सकती हैं। तो मैंने इस तरह से इसको बनाया है। तो अब ये पूरा करने के बाद देखिए बीच में ये 6 सिलाई बिल्कुल सादा है, फिर ये 4 का सेट है, फिर 6 सिलाई सादा, फिर ये 4 का सेट। 4 का सेट यानी 7 बार ये डिजाइन बनी है। तो टोटल 14 सिलाई और ये 6 सिलाई यानी कि टोटल 20 सिलाई। तो अब देखिए 20 40 60
और ये 80 यहाँ कंप्लीट होता, लेकिन यहाँ मैंने 2 सिलाई बिनने के बाद यहाँ पे घटाया है। 2 सिलाई मैंने यहाँ पे बिन लिया है, इसके बाद मैंने ये बाजू की घटाई की है। इसी तरह से यहाँ पे 2 सिलाई मैंने बिन लिया है। अब मैं पीछे का गला घटाऊंगी। तो अभी गला मैंने नहीं घटाया है। ये इतना करने के बाद दोनों चीज मैं आपको एक संग दिखा दूंगी। ये देखिए, ये मैंने लंबाई पूरी कर ली है। इस तरीके से देखिए, ये 4 डिजाइन पड़ा है। 4 डिजाइन डालने के बाद यहाँ पे मैंने 2 सिलाई सादा बना लिया है। अब मैं इसमें जो फंदे घटाऊंगी, क्योंकि ये 70 फंदे से कम फंदा इसमें है, टोटल 67 फंदे इसमें है, तो मैं इसमें 2 2 1 करके घटाऊंगी। ये देखिए, यहाँ पे मैंने 2 2 1 करके घटाया है। और अब यहाँ से फिर 6 सिलाई बिनने के बाद मैं इसमें गला घटाऊंगी। तो अब मैं बैक गला आपको दिखा देती हूँ घटा के। मैं इसमें से जैसे 70 फंदे का जब मैं स्वेटर बनाती हूँ तो मैं 18 फंदे रखती हूँ यहाँ पे शोल्डर पे। इसमें मैं 17 रखूंगी। 20 में मैं सेम घटाऊंगी जिस तरह से मैं घटाती हूँ। तो देखिए, 17 फंदे जब हम रखेंगे तो 2 4 6 8 10 12 14 16 और एक ये 17। इधर से भी वही, तो आप 17 दूनी 34 आप गिन लीजिए। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये हो गए दोनों तरफ के शोल्डर के फंदे। अब मैं देखिए 2 4 6 8 10 और ये 12 ये फंदे रखूंगी मैं गले के लिए, जो मैं 3 2 1 करके घटाती हूँ। इसके बाद अब बच गए मेरे पास 2 4 6 8 10 और 1 11। तो अब सबसे पहले मैं इसको हाफ कर लेती हूँ। पहले ये देखिए, ये हाफ हाफ मैंने कर लिया है। इस साइड मेरे 28 फंदे हैं, इस साइड 29 फंदे हैं। तो सबसे पहले मैं घटाऊंगी 6 फंदे, 1 2 ये बिना। अब इसके ऊपर से ये घटा देंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे घटा लिया। अब इसके बाद 3 2 1 करके मैं इसको घटाऊंगी और वैसे ही मैं इधर घटाऊंगी। तो ये घटा के बस मैं आपको एक प्रॉपर बता दे रही हूँ कि मैंने किस तरह से इसमें घटाया है, क्योंकि इसमें फंदे कम है तो मेरे 17 फंदे आएंगे शोल्डर पे। और यहाँ मैंने 2 2 1 करके घटाया है। तो यही थोड़ी सी जानकारी जो थोड़ा सा अलग है। डिजाइन के हिसाब से आपको फंदे कभी ज्यादा करने पड़ते हैं, कभी कम करने पड़ते हैं। तो इसमें मैंने फंदे कम रखे हैं, 3 फंदे कम है मेरे, तो उस हिसाब से मैंने 1 1 फंदे शोल्डर पे कम कर दिया है और 2 2 फंदे मैंने यहाँ पे 1 1 फंदे यहाँ कम कर दिया है। तो 2 2 1 करके मैंने यहाँ घटाया है। 70 से 80 फंदे जब मेरे रहते हैं तो मैं 3 2 1 घटाती हूँ। 80 से 90 रहते हैं तो मैं 4 2 1 घटाती हूँ। तो जिस तरह से मैं घटाती हूँ वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो अब मैं पहले ये बैक गला घटा लेती हूँ। ये देखिए, ये मैंने घटा लिया। ये स्लीव इस तरह से घटने के बाद देखिए 17 फंदे बचे हैं शोल्डर पे। सबसे पहले मैंने 6, फिर 3 2 1 इधर घटाया है और उल्टे तरफ से 5, फिर 3 2 1 करके ये घटाया है। यहाँ पे एक एक डिजाइन और बनी है। आपको अगर ये छोटा लगता है तो आप यहाँ पे ये सादा वाला 4 सिलाई बीनिए, इसके बाद ये डिजाइन डालिए तो एक और वाइट डिजाइन यहाँ पे बन जाएगी। तो इस तरह से मैंने ये स्लीव इसका और गला घटा लिया, जैसा मैंने अभी तक आपको अपने पैटर्न में बताया है। आप मेरे पिछले वीडियो जितनी भी देखेंगी, जिस तरह से मैंने ये बेसिक शुरू किया था बिगनर्स के लिए, इसमें आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। बस फंदे, क्योंकि ये 70 फंदे से कम थे, इसके लिए मैंने आपको ये बता दिया कि 2 2 1 करके सिर्फ 5 फंदे इधर और 5 फंदे इधर, यानी टोटल 10 फंदे मैंने बाजू में घटाए हैं। लेकिन गला मैंने सेम रखा है। 6 के बाद फिर 3 2 1 यहाँ और फिर इस तरफ 5 के बाद 3 2 1 यहाँ, क्योंकि इसमें 67 फंदे थे। अगर ये 68 फंदे होते तो 6 इधर 6 इधर घटाने के बाद फिर 3 2 1 3 2 1 ये हो जाता। तो ये हो गया बैक पार्ट। और अब फ्रंट भी सेम रहेगा। यहाँ से मैं बाजू घटाऊंगी 2 2 1 करके। उसके बाद 6 सिलाई बिनने के बाद जैसे हम राउंड नेक अभी तक बनाते हैं वैसे ही राउंड नेक घटाने के बाद वैसे ही गोल फंदे उठा के सारे तरफ से मैं इसका बॉर्डर बनाऊंगी, 2 सीधा 2 उल्टा। मुझसे मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि क्या दोनों साइड के फंदे इक्वल उठाना जरूरी है? तो कोई जरूरी नहीं है।
अगर हम यहाँ पे देखिए, जैसे इसमें मैंने घटाया है 6 और इधर 5, तो इधर 6 उठेंगे, इधर 5, लेकिन वो आपका तब अच्छा रहेगा जब आप एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाती हैं। जब हम 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बनाते हैं तो यहाँ अगर आपके फंदे एक बराबर नहीं उठ रहे हैं, दोनों साइड के, एक फंदा कम और एक फंदा ज्यादा है, तो आपको एक फंदा बीच में कहीं एडजस्ट करना पड़ता है, या आप एक बढ़ा लीजिए या एक साइड का फंदा आप एक कम उठाइए। तो क्योंकि 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर जब हम बनाएंगे तो 2 सीधा से अगर हम यहाँ शोल्डर से शुरू करेंगे तो लास्ट हमारा 2 उल्टा आना चाहिए। तो इस तरीके से एक बेसिक जानकारी बस मैंने आपको दे दी। मैं पूरा प्रॉपर आपको ये बना के इस स्वेटर को नहीं दिखा रही हूँ, बस मैंने इतनी जानकारी आपको दी है। इसके आगे मैं गला घटाऊंगी, गले की पट्टी और स्लीव की पट्टी जो बनती है, हाफ स्लीव है ये, जैसा मैंने अभी एक वीडियो में आपको हाफ स्वेटर बना के बताया, सेम उसी तरह से हाफ हाफ फंदे बनाने के बाद मैं आपको बता दूंगी कि सारे फंदे मैंने कितने उठाए हैं और कितने सिलाई इसको बीना है। बाकी जानकारी मैंने आपको दी है पिछले वीडियो में, तो वो आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। सिंगल कलर और स्ट्रिप लाइन डिजाइन वाली सभी चीजों में मैंने सेम चीज बनाया है, वो सारे वीडियो अगर आप देखेंगी तो आपको ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो फिर इसको मैं पहले पूरा कर लेती हूँ, फिर आपको बाकी की जानकारी दे देती हूँ। ये देखिए, ये बन के इस तरीके से आएगा। अब इसमें ये जो गला है देखिए काफी बड़ा है, अच्छे से बच्चे के सिर में आ जाएगा। और ये पूरा बनने के बाद इस तरह से दोनों साइड का लुक सेम है। मैंने बैक में भी रखा है क्योंकि इस डिजाइन में अगर आप बैक प्लेन करेंगी तो फिर ये डिजाइन अच्छे से सेट नहीं होगा। और पल्ला हमारा छोटा हो जाएगा लंबाई, और ये जो है ये बड़ा हो जाएगा, या ये जो है एक एक फंदा उतरने से ये छोटा रहेगा, बैक पार्ट बड़ा हो जाएगा अगर आप बैक में प्लेन रखती हैं। इसलिए मैंने दोनों साइड का एक पैटर्न रखा है, सेम डिजाइन रखा है। अभी गला देखिए, इस गले में मैंने टोटल सेम है, थोड़ा सा ही फर्क है फंदे का, 3 फंदों का, तो भी मैंने इसको जो घटाया है ये देखिए सेम जैसे मैंने आपको बताया था। 17 फंदे इसमें शोल्डर पे हैं, 6 फिर 3 2 1 करके इधर और 5 3 2 1 करके इधर फ्रंट में भी मैंने घटाया है। और इसके बाद जो मैंने फंदे उठाए हैं वो मेरे फंदे हैं यहाँ पे 38 और पीछे हाफ हाफ करके टोटल 26 फंदे। तो इस तरीके से देखिए ये पैटर्न तैयार है। ये मैंने बेसिकली 6 महीने तक के बच्चे को बनाया है, लेकिन ये 1 साल तक का बच्चा आराम से पहन लेगा। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा। छोटा सा हाफ स्वेटर है हल्के जाड़ों के लिए, बच्चों के लिए, तो आपको ये जरूर पसंद आएगा। और अगर आपको मेरा ये स्वेटर, ये पैटर्न पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग, तब तक के लिए धन्यवाद।